Hello students, today we are going to see our new chapter of quant which is progression. Progression में दो important टाइप के progression होते हैं, arithmetic progression और geometric progression. तो आज हम arithmetic progression exactly क्या होता है उसके बारे में देखेंगे. Okay? दो examples लिए हैं मैंने. I hope you can see it clearly. 2, 5, 8, 11, 14 and so on. This is one example of arithmetic progression. If you observe this, आपको ये समझ में आएगा कि इन सब जो नंबर्स है जो मैंने ये सीरीज में लिखे हैं उसमें एक चीज आपको समझ में आएगी कि ये जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है उनमें जो डिफरेंस है वो सेम है. करेक्ट? यानी 5 इज सेकंड टर्म एंड 2 इज फर्स्ट टर्म, तो उनका जो डिफरेंस है 5 माइनस 2 इट इज 3, राइट? देन 8 इज थर्ड टर्म, 5 is second term, so 8 minus 5 is 3. So basically arithmetic progression होता क्या है? If a series of numbers has a common difference, just like this, here I have shown 3 as a common difference, then that series is called as arithmetic progression. Okay? अब यहाँ पे 3 ये common difference है और common difference को denote किया जाता है D लेटर से. Okay? अब मैंने आपको समझने के लिए एक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल लिया है, वो है -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5. अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा? तो -5 ये निकाल देता हूं. -5 इज सेकंड टर्म एंड -7 इज फर्स्ट टर्म, सो कॉमन डिफरेंस विल बी -5 -7, राइट? तो ये -7 मिलके -5 + 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ये आप सबको पता है. तो -5 + 7 2, so 2 will be common difference. So this arithmetic progression has 2 as a common difference. -1, -5, -3, -1. -1 + 2 अगर करेंगे तो 1 होगा, 1 + 2 अगर करेंगे तो 3 होगा, और 3 + 2 अगर करेंगे तो 5 होगा. एक और टर्मिनोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये जो है यहाँ पे 2 इज फर्स्ट टर्म, इट इज डिनोटेड बाय ए. ओके, इन एग्जांपल ए. इन एग्जांपल बी इट इज -7, राइट? सो ए इज फर्स्ट टर्म. ऑलवेज रिमेंबर दिस. इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए, then D is common difference. Always remember this. Okay? अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किस टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? तो दो ही टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है एपी में जो प्रॉब्लम आ सकते हैं, और वो है फाइंड nth टर्म एंड देन फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो एकदम सिंपल है, लेकिन ये फाइंड आउट करना, आपको गिवन टर्म्स दिए होंगे और उसका एक फॉर्मूला है. अब वो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इसका एग्जांपल हमने जो एग्जांपल देखे उससे ही समझ के लेंगे. सो tn इज nth टर्म. उसका फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने? a विच इज फर्स्ट टर्म प्लस n-1. हियर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड इंटू D इज कॉमन डिफरेंस. अब मुझे अगर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 2, 5, 8, 11, 14 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मुझे अगर फोर्थ टर्म ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा? अब मुझे दिया है उन्होंने कि फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन डिफरेंस इज 3. ये मुझे गिवन डेटा है, और n यानी फोर्थ टर्म मुझे ढूंढना है, तो n की वैल्यू क्या आएगी? n will be 4. Okay, why? Because I am finding out fourth term. So 2 is my first term. 4 minus 1 into D. into D अगर करता हूं, कॉमन डिफरेंस है 3. So 2 plus 4 minus 1 ये ब्रैकेट करने के बाद 3 into 3 हो जाएगा. So 3 into 3 9 plus 2 11. तो अगर क्रॉस चेक करते हैं तो 11 is fourth term of this AP. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा. This chapter is वेरी इजी, और ये हमें अलजेब्रा में हो चुका है पहले भी. अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी. ओके,
सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी क्या दिया है, एसएन, एसएन से इसको डिनोट करते हैं या एस भी बोल सकते हैं, इसको ब्रैकेट में एस लिख लेता हूं, इज इक्वल टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। सपोज मुझे जो सेकंड लिया है मैंने -5 -7 -5 -3 -1 या 1 n1, तो इस एपी का मुझे अगर मेरे सपोज लेट से 8 टर्म्स का मुझे सम चाहिए सारे नंबर्स का, तो क्या करना पड़ेगा, तो सम ऑफ 8 टर्म्स n, अब इस केस में क्या होगा 8 n/2 8/2 इंटू 2, a क्या है, a फर्स्ट टर्म है -7 प्लस n-1 यानी 8 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 2। हम इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे, 8/2 4, अब -7 इंटू 2 -14 प्लस 8 -1 कितना होगा 7, 7 इंटू 2 14, ओके, तो -14 प्लस 14 0 हो गया, तो 4 इंटू 0 0। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो ऑब्वियस है यहाँ पे 8 टर्म कौन से आएंगे, -7 -5 -3 -1, ये हो गए पहले 4 टर्म, और आगे के 4 टर्म क्या होंगे 1 2 3 1 3 5 एंड 7, ओके। सो ये बाद के 4 टर्म होंगे, तो ये 4 और ये 4 मिला के ऑब्वियसली 0 ही होगा, क्योंकि -7 2 + 7 हमने किया है, ओके। तो दिस इज हाउ इट इज वेरीफाइड।